हम्म, तो अब ह्यूमन राइट्स मतलब पर्यावरण का आप लोग का पेपर है, और ऐसे में आप सभी लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो जानना चाहते होंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सेलेक्टेड टॉपिक। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के में क्वेश्चन नंबर 2 ही है, जिसमें लिखा है जल संसाधन क्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लगभग 6 प्रकार से पूछा जा सकता है और सबके आंसर सेम है। तो या फिर उनको आपके एग्ज़ाम में इसको पूछे या फिर ये कोई भी एक टॉपिक, याद रखिए कि सबका आंसर आपको एक जैसे ही लिखना है। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर वो ना आए तो दूसरा आता है आपका खनिज संसाधन। ठीक है, तो खनिज संसाधन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, और आप देख सकते हैं सभी यूनिवर्सिटी ने पूछा है, फिर वो बिलासपुर हो, दुर्ग हो, बस्तर हो या फिर रायपुर हो, सब ने पूछा है, तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन बताते जाऊँगा, आप अपने अपने अजय माला से इसको टिक लगा लेना है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है समझाइए, विस्तार से बोल के पूछा जाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन आपका तीसरे नंबर का इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, वन का संरक्षण कैसे करेंगे ये भी पूछा जाता है आपसे, तो आप इस क्वेश्चन को भी पढ़िए। देखिए, पर्यावरण में ना ज़्यादातर पूरे क्वेश्चन को ही पढ़ना होता है। इसमें क्या है, सभी टॉपिक बहुत ही सिमिलर से हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ भी एग्ज़ाम में आ सकता है। इसको ध्यान में रख कर के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब ये मत बोलना कि सर आपने क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बता दिया, फिर तो सब इम्पॉर्टेंट है। हाँ, सभी इम्पॉर्टेंट है, कोई एक दो क्वेश्चन नहीं। क्योंकि अब मैं अगर केवल बिलासपुर के हिसाब से बताऊँ तो मैं कोई 10 क्वेश्चन बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो को देखने वाले बिलासपुर के, बस्तर के, ठीक है, सरगुजा के, रायपुर के, दुर्ग के, भिलाई के, और ना जाने कितने अलग अलग स्टेट और राज्य से आप कहाँ कहाँ से बच्चे देख रहे हैं। तो एक ऐसे क्वेश्चन को बताना होता है, कोई 4 ऐसे क्वेश्चन को जिसमें से आपकी कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो वो उन क्वेश्चनों को पूछे। अगर मैं कोई 4 क्वेश्चन बताता हूँ तो सभी के लिए बताता हूँ, फिर यूनिवर्सिटी जो भी हो इन क्वेश्चनों को पूछेगी ही पूछेगी। ठीक है, तो जैसे कि वन संरक्षण बताया था, वनों की कटाई पर रोक कैसे लगा सकते हैं, ये भी उसी का एक टॉपिक है, ये भी आ सकता है। ठीक है। ऊर्जा का संसाधन या ऊर्जा क्या है या ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को समझाइए, ये आता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ये, तो आप लोगों को देख लेना है किस पेज में है, कौन से क्वेश्चन को बता रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के में सेम होता है, एक आध पन्ने का बस फ़र्क होगा, है ना। क्योंकि प्रॉपर मेरे पास ये हिंदी में है तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी बच्चे मत कहना कि हमें समझ नहीं आया। ठीक है, ये अनवीनीकरण संसाधन, नवीनीकरण संसाधन, ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेशों पर सिंचित रेट पढ़ी लीजिए, सूखा बाढ़ जो पड़ता है। ठीक है, मृदा पर्दन को पूछा जाता है, तो मृदा पर्दन तो एक सिलेक्टेड टॉपिक रहा है शुरू से, लेटेस्ट 22 में पूछा है दुर्ग ने, तो ये मृदा पर्दन को पढ़ लेना। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र आता है आपका यूनिट 2 से, तो पारिस्थितिक तंत्र का जो क्वेश्चन है ये आप लोग को देख लेना है। हाँ, घास के मैदान वाला भी आता है, तो नीचे घास का मैदान आप देख रहे हैं, तो वही क्वेश्चन है, उसको 2 तरह से पूछा जाता है। तो जो बच्चे अच्छे से अथवा के क्वेश्चन को भी पढ़ के जा रहेंगे उनसे ये बनेगा। ठीक, इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जैव विविधता का। जैव विविधता क्या है, इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, भारत में जो प्रजाति विलुप्त हो रही है, ये संकटपन प्रजाति है, इनके बारे में आपको पढ़े लिखे करके आता है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी हम पेज नंबर 12 में हैं। देखिए कुछ कुछ ये जो पीडीएफ है ना, कुछ कुछ उल्टे हैं। ये भी जैव विविधता का ही है। अब आपको पृष्ठ नंबर 104 में जा कर के देखना है इनका आंसर। ठीक है, वायु प्रदूषण आता है। ठीक है, कि वायु प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण कैसे होता है, कैसे रोकथाम कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, मृदा प्रदूषण, ये जो मैंने आपको बताया।
आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन को पढ़ लेना है। भूकंप और बाढ़ से कैसे बच सकते हैं, इनके उपाय आपको पढ़ना होगा। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को पूछा जाता है, हरित ग्रीन प्रभाव को पूछा जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव को पूछा जाता है, अम्लीय वर्षा के कारण को पूछा जाता है, उनके रोकथाम के उपाय पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको यूनिट 4 में पर्यावरण से हट के क्वेश्चन आता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, मानव अधिकार को पूछा जा सकता है। ऊपर में आप देख रहे हैं उनका क्वेश्चन भी है। तो ये कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, WHO के कार्य पूछा जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार और कार्यों को पूछा जाता है। शिशु 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 अपराध, शिशु अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, ये जो 1800 कितना 1989 का जो नियम है, संक्षिप्त रेट पढ़ी लिखे करके आता है। तो आगे ना यूनिट 4-5 में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो ये आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस तरह से मौलिक कर्तव्य, मानव अधिकार, इनको पढ़ना है। इस तरह से आपका पूरा यूनिट 4-5 1 से लेकर 5 तक कवर होता है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि सभी को इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल पाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल पाए और अच्छे से तैयारी कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।